जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में, जिसमें देश के सभी राज्यों से मेधावी छात्र शामिल होते हैं, तो ऐसी परीक्षा में पेशेंस ये 2 मूल मंत्र होता है। और जहाँ तक मेरी जर्नी थी, तो मैं भी प्रथम 2 फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में। जी ठीक है, हम आपसे और बातचीत करेंगे, थोड़ा सिग्नल भी तब तक बेहतर हो जाएगा। तो तीसरे अटेम्प्ट में जैसा उन्होंने कहा है कि इसको क्लियर किया। हम बता दें अविनाश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, अररिया जिले से आते हैं और 7वीं रैंक उन्होंने हासिल की है और बहुत मेधावी रहे बचपन से ही। और ऐसे ही मनन अग्रवाल साहब है हमारे साथ, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है। मनन, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपके लिए भी सफर कुछ वैसा ही रहा जैसा अविनाश का था? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पे मुझे मौका देने का। जी, मेरा भी सफर लगभग कुछ वैसा ही है। मेरा भी ये थर्ड अटेम्प्ट था और इसके पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू में अपीयर हुआ था, पर उसके आगे सिलेक्शन नहीं हुआ। और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स एग्जाम नहीं क्लियर हुआ था, पर इस बार थर्ड अटेम्प्ट में फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। एंड सो आई थिंक दिस हैज बीन a long journey with its ups and downs, but fortunately it has had a good end. चलिए हम आपसे डिटेल में आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। श्रीराम सर, एक बात है, आप जो टॉपर भी हैं इस साल की इशिता, उनका तो जितना मैंने पढ़ा और मैं जानता हूं कि वो तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन थर्ड में टॉप कर दिया। हमारे जो दोनों टॉपर्स यहाँ पे बैठे हैं, इनकी भी जर्नी कुछ ऐसी है कि कोई इंटरव्यू तक पहुंचा, किसी का तीसरा। क्या होता है, एक बार ऐसा कि आपने बिल्कुल टच किया, दूसरी बार में तो वो हम जानना चाहते हैं, जो आईएएस की परीक्षा तो नहीं देते लेकिन फैसिनेटेड रहते, क्या होता है इस दौरान, ये कैसे इंप्रूव करते हैं अपने आप को कि नेक्स्ट टाइम में टॉपर बन जाते हैं? ये तो बहुत सारे फैक्टर्स आर एट प्ले। ये जो नॉलेज इज रिक्वायर्ड, एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड, प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड, एंड यू नो द एग्जाम भी चेंज हो रहा है ना। ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम बहुत कठिन बन चुका है लास्ट फ्यू इयर्स में। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में बहुत तकलीफ हो रहा है। मेंस में प्रेजेंटेशन स्किल्स भी ट्यून अप करना चाहिए, वो भी टाइम ले रहा है। इंटरव्यू तो टॉस अप है, यू नो, इंटरव्यू में बहुत सारे करंट अफेयर्स और योर ऑप्शनल और योर बायोडेटा, ये सब प्ले में आएगा। So it's not for nothing this exam is said to be the toughest in Asia. So all these factors, prelim में 2 बार नहीं हुआ, main में हुआ, interview में हुआ, top हो गया, 3 बार नहीं हुआ, top 10 में आ गया, whenever you make it to the through the preliminary। ये तो you know बहुत सारे jugglery हो रहा है यहाँ। So हर एक आदमी को थोड़ा luck भी चाहिए to make it to the top। ओके तो अविनाश बताइए, क्या सब्जेक्ट थे आपके, क्या रीजन रहे उनको चूज करने के लिए? जैसा श्रीराम जी ने कहा कि प्रीलिम्स में आसान लगी, कि मेंस आसान लगी, कि इंटरव्यू लगा कि बेहतर है, या लगा कि कुछ भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है? जी, मेरे लिए तो सबसे कठिन प्रीलिम्स था ही। मैं 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया और तीसरी बार मैं पॉसिबल निकाल पाया। तो और मेरा सब्जेक्ट फिलोसफी ऑप्शनल था और फिलोसफी चुनने के पीछे मेरी इंटरेस्ट की फिलोसफी। हम अविनाश आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे, कोशिश करते हैं कि आपकी लाइन थोड़ी और क्लियर हो, तब तक मैं मनन के पास जाता हूं। मनन, आपका तो बैकग्राउंड जो है वो आप आईआईटीएन हैं, तो मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, तो क्या आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर तैयारी की या आपने इनसे अलग कुछ सब्जेक्ट लिए, और अगर ऐसा है तो उसका रीजन क्या? जी, मेरा बैकग्राउंड भी है इंजीनियरिंग का, और मेरे स्कूल में भी मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो ये एक नेचुरल चॉइस थी कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स लिया इस एग्जाम के लिए, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ भी थी और मैंने सोचा कि जो जीएस का सिलेबस होता है उससे एक ब्रेक भी मिलेगा, जो जनरल स्टडीज का सिलेबस होता है उससे एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ के माइंड को रिफ्रेशिंग भी होगा मैथ्स पढ़ना। तो वो रीजन था कि मैंने मैथमेटिक्स चूज करी इस एग्जाम के लिए एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड फ्रॉम द मार्क्स आई थिंक इट हैज परफॉर्म्ड वेल फॉर मी, एंड सो that's what how it went। और अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स या फिर मेंस या फिर इंटरव्यू, आपको कौन सा पड़ाव सबसे चैलेंजिंग लगा?
सर मैं कहूँगा कि 2 अटेम्प्ट के बाद मैंने ये देखा कि मैं तीनों ही पड़ाव पे कुछ ना कुछ एक ना एक बार फेल हो चुका हूँ। तो जब तीसरे अटेम्प्ट में मैं एग्जाम दे रहा था तो मुझे तीनों ही पड़ाव बहुत मुश्किल लग रहे थे। हालांकि जब मैं 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका था, तो प्रीलिम्स में मैं सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो चुका था और मेंस और इंटरव्यू में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स कम थे, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो सर मैं कहूँगा कि सभी स्टेजेस पे, जैसे आपने पहले भी दिखाया कि सक्सेस रेशियो बहुत कम है। जैसे 5 लाख में से 13,000 प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और मेंस में भी 13,000 में से केवल 2,500 क्लियर करते हैं और इंटरव्यू में भी आप टॉप 100 रैंक लाने के लिए अबाउट 4% का सक्सेस रेशियो है। तो इसलिए बहुत ही टफ कंपटीशन है इस एग्जाम में। तो किसी भी स्टेज को आसान कहना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, और मैं कहूंगा कि सभी स्टेजेस मुश्किल हैं, बट अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ हम। तो मनन, यहाँ पे एक और सवाल मन में आता है कि आपने कहा कि कुछ भी मतलब काफी कुछ अनप्रिडिक्टेबल लगा, आपका भी शायद यही अनुभव रहा कि आपको कुछ पता नहीं होता, आपको बस मेहनत करनी होती। तो इस बार जो तीसरा अटेम्प्ट था, आर यू श्योर कि आपको सीधा टॉप 50 में जगह मिलेगी? सर थर्ड अटेम्प्ट में मुझे एक इंस्टिंक्ट ये था कि ये इस बार सबसे अच्छा एग्जाम हुआ है मेरा तीनों ही स्टेजेस में। प्रीलिम्स में अपियर होने के बाद भी मुझे था कि अच्छा अटेम्प्ट है, तो फिर उसके बाद मार्क्स या आंसर्स मैच करने के बाद भी वही चीज़ सामने आई। सर मेंस में भी एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि हाँ पिछली बार से तो अच्छा हुआ है, और वही चीज़ इंटरव्यू में भी थी। तो अंदर से एक इंस्टिंक्ट तो आ जाता है कि हाँ अच्छा हुआ है, मे बी लिस्ट में नाम भी आ सकता है, लेकिन सर कहाँ पे आएगा, टॉप 50 टॉप 100 ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए जब रिजल्ट भी आया तो मैंने तो बहुत बार चेक किया, रोल नंबर मैच किया कि ये मेरा ही नाम है कि नहीं। तो इसलिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो रहती है। नहीं, आप ही का नाम है, आप यहाँ भी हैं और आगे भी आपके लिए बहुत सारा शुभकामनाएं हैं हमारी। श्रीराम सर, क्या मैटर करता है, इंटेलिजेंस या फिर आपका वे ऑफ प्रिपरेशन? मतलब स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंटेलिजेंस, या फिर इनका भी एक रेशियो है? नहीं, आपको इंटेलिजेंस भी चाहिए, स्ट्रेटेजी भी चाहिए, और फिर मेहनत तो है ही। ये जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड इज फ्लैट, एवरीवन इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, हर एक आदमी डिफरेंट बनेगा स्ट्रैटेजी से। जो पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है, जो लिखना है वो नहीं लिखना है, वो बोलना है वो नहीं बोलना है, दैट इज एवरीथिंग। वो जो आदमी है वो नहीं, दे डोंट मेक इट, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, किसी को मालूम नहीं है। मगर वो जो स्मार्ट आदमी को इंस्टिंक्ट बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो आज नहीं तो कल टॉप 10 में, टॉप 20, 50 में आएगा। स्ट्रैटेजी इज एवरीथिंग, क्या करना क्या नहीं करना। इंटेलिजेंस इज अ कॉमन फैक्टर, एवरीवन इज इक्वली इंटेलिजेंट हियर, पर्टिकुलरली आफ्टर क्लियरिंग द प्रिलिमिनरी। इंटेलिजेंस का डिफरेंस मैं मानता हूं उतना नहीं है। उसके बाद लक तो चाहिए, लक इज वेरी वेरी क्रूशियल, दैट्स अ डिटर्मिनेंट, बट that's there for everyone, that's a universal factor. Right, but right. Then strategy is everything, time management is everything, sources are everything, depth is everything. So क्या you can call it intelligence. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अविनाश से पूछते, तो अविनाश, क्योंकि आपका भी तीसरा अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, तो पहले से तीसरे तक आपने किन चीजों में बदलाव किया? क्या गलत हो रहा था पहले जो तीसरे तक आते आते सही हो गया? जी, जैसा सर ने बताया कि इस एग्जाम में लक का बहुत रोल है, तो खास करके जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसमें मुझे लगता है कि लक का बहुत ही ज्यादा रोल है, क्योंकि 100 प्रश्न रहेंगे और उसी में आपका भविष्य तय होना होता है। तो 2 घंटे के अंदर या तो आप मेंस देने के लायक होंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो उसमें जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें तो मैंने अच्छे से तैयारी ही नहीं की थी, क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ी थी और 2 महीने बाद ही परीक्षा को अटेम्प्ट कर लिया था। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में मैंने ठीक से तैयारी करके परीक्षा को अटेम्प्ट किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बार मेरा नहीं हुआ था। और तीसरी अटेम्प्ट में फिर से मेरी स्ट्रेटेजी लगभग सेम ही थी, बस मैंने रिवीजन ज्यादा किए और थोड़े टेस्ट पेपर्स लगाए और फॉर्चुनेटली तीसरे अटेम्प्ट में हो गया सर। जी, तो अगेन जो सवाल मैं अभी थोड़ी देर पहले मनन से पूछ रहा था कि तीसरे अटेम्प्ट में आपने सब किया, रिवीजन अच्छा किया, लेकिन क्या इस रिजल्ट की उम्मीद थी कि टॉप 20s में जगह बनेगी?
जी नहीं सर, ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, और क्योंकि एग्जाम में इतनी अनसर्टेनिटी है कि हर एक कैंडिडेट अगले साल का फॉर्म भी भर कर रखता है। तो मैंने भी 2023 वाली फॉर्म भी भरी थी, और अगर मेरा नहीं होता तो मैं प्रीलिम्स में अपीयर भी होता इस बार। तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही था कि ये 17th रैंक आना सर। नहीं, अब आपको प्रीलिम्स में नहीं अपेयर होना है, अब आपको अपेयर होना है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, जहां से आपको आगे जाना है और कोई बढ़िया पदभार ग्रहण करना है।